क्या आपने कभी सोचा है वह सूर्य जो पूरी सृष्टि को जीवन और प्रकाश देता है स्वयं कैसे प्रकट हुआ था? उसकी उत्पत्ति केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य रहस्य है जो हजारों वर्षों से वेदों के पवित्र श्लोकों में छिपा है। आज हम जानेंगे सूर्य देव की उस रहस्यमय जन्म कथा को जो न केवल अद्भुत है बल्कि आपके हृदय में श्रद्धा और विस्मय दोनों जगा देगी। प्यारे दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं एक नई अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, एक ऐसी कहानी जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए है, क्योंकि इसके हर शब्द में छिपा है ज्ञान, भक्ति और जीवन का सत्य। लेकिन आरंभ करने से पहले एक छोटी सी विनम्र प्रार्थना। शास्त्रों में कहा गया है, जो कथा अधूरी छोड़ दी जाए वह श्रोता के जीवन में अपूर्णता और दुख का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इसके अंत में छुपा है वह संदेश जो आपके हृदय को स्पर्श करेगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि वास्तव में जीवन का प्रकाश कहां से आता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, धार्मिक केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में सच्चे दिल से लिखिए ओम सूर्याय नमः। अब दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं एक ऐसे रहस्य की दुनिया में जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक और अद्भुत सफर को। जब अस्तित्व का कोई नाम नहीं था, जब समय का कोई अर्थ नहीं था, जब न आकाश था न धरती थी, उस अनंत शून्य में केवल अंधकार था, गहरा, अथाह, भेदी अंधकार। यह वो काल था जब स्वयं ब्रह्मांड भी अपने आदि रूप में विचरण कर रहा था। अव्यक्त और अदृश्य उस महाशून्य में एक दिन अचानक स्पंदन हुई, अनंत शक्ति का आविर्भाव हुआ और परंपरा अनुसार ब्रह्मा स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट हुए। वो महाशून्य अब सिर्फ शून्य नहीं रहा, उसमें एक बीज पड़ा, सृष्टि का आदि बीज। उस बीज से प्रस्फुटित हुआ एक दिव्य कमल जिसकी सुवर्ण कांति से सारा अंधकार तिरोहित हो गया। उस कमल के मध्य में विराजमान हुए कमल योनि ब्रह्मा, सृष्टि के आदि सृष्टा। स्वयं को चारों ओर अंधकार से घिरा देख ब्रह्मा विचलित हुए। उन्होंने अपना स्वरूप प्रकाशित किया, लेकिन उनका प्रकाश उस अनंत अंधकार को भेदने में असमर्थ था। तब उनके मुख से अनायास ही प्रथम शब्द निःसृत हुआ, ओम। यह केवल एक शब्द नहीं था, यह प्रकाश का तेज था, सूक्ष्म ऊर्जा का रूप था। मैं सबका आदि हूं, अंत हूं, मुझ में सृष्टि का बीज निहित है। लेकिन इस अंधकार में मेरी सृष्टि कैसे विकसित होगी? ब्रह्मा ने विचार किया। उनके इस विचार से ही एक अद्भुत घटना घटित हुई। उनके द्वारा उच्चारित ओम का शब्द अचानक ज्योतिपुंज में परिवर्तित हो गया और इस प्रकाश पुंज से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, तेजस्वी, देदीप्यमान, स्वर्णिम। वह आकृति ब्रह्मा के चारों ओर प्रदक्षिणा करने लगी और जैसे जैसे वह घूमती गई, अंधकार पीछे हटता गया। यह था सूर्य का आदि रूप, अंधकार का प्रथम विरोधी, प्रकाश का प्रथम स्रोत। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे प्रकाश से ही मेरी सृष्टि का विकास होगा। तुम प्रकाश के अधिष्ठाता हो, जीवन के वाहक हो। अब से तुम्हारा नाम आदित्य होगा, जो आदि से है, जो अनादि है। उस ज्योतिर्मय पुरुष ने नतमस्तक होकर कहा, मैं आपका सेवक हूं प्रभु, आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। ब्रह्मा ने सूर्य के तेज को 3 भागों में विभाजित किया। प्रथम भाग से अग्नि, द्वितीय से विद्युत और तृतीय से ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। इन तीनों अग्नियों से ही आगे चलकर सृष्टि का विस्तार हुआ। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आरंभ की। इस प्रकार अंधकार के गर्भ से प्रकाश का जन्म हुआ, जिसे हम सूर्य के रूप में जानते हैं। जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार होता गया, ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि ने जन्म लिया। मरीचि के पुत्र हुए महर्षि कश्यप, जिनका तप और तेज अद्वितीय था। कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ, जिनमें अदिति और दिति प्रमुख थीं। अदिति देव माता कहलाईं और दिति असुर माता। एक बार की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ।
इस युद्ध में असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया और उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। देवताओं की इस दुर्दशा को देखकर आदित्य का हृदय व्यथित हो उठा। आदित्य ने अपने पति महर्षि कश्यप से कहा, स्वामी, हमारे पुत्र देवता अब अनाथों की भांति इधर उधर भटक रहे हैं। उन्हें उनका अधिकार वापस दिलाने के लिए कुछ कीजिए। कश्यप बोले, देवी, इसका केवल एक ही उपाय है। तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। यदि परमात्मा प्रसन्न हुए तो वे निश्चित ही हमारे पुत्रों की सहायता करेंगे। आदित्य ने भगवान विष्णु की आराधना आरंभ की। वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़ी होकर दिन रात विष्णु का ध्यान करने लगी। उनकी अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए। माता अदिति, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वरदान मांगो। विष्णु ने कहा। अदिति ने नम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, मेरे पुत्रों को उनका स्वर्ग वापस दिलाइए। उन्हें फिर से अपने अधिकार प्राप्त हो। विष्णु मुस्कुराए, देवी, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और असुरों का दमन करूंगा। तुम निश्चिंत रहो। आदित्य ने कृतज्ञता से विष्णु को प्रणाम किया और वे अपने आश्रम लौट आईं। कुछ समय बाद उन्हें गर्भधारण हुआ। गर्भकाल अत्यंत अद्भुत था। पूरा आश्रम दिव्य प्रकाश से आलोकित रहता, जैसे सूरज धरती पर उतर आया हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गर्भ में स्थित शिशु का तेज इतना असहनीय हो गया कि अदिति के लिए उसे धारण करना कठिन हो गया। उनका शरीर उस तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। परेशान होकर अदिति ने पति कश्यप से कहा, स्वामी, मेरे गर्भ में स्थित शिशु का तेज मेरे शरीर को जला रहा है। मुझसे यह सहन नहीं हो रहा है। कश्यप ने समाधि में देखा और उन्हें सच्चाई का ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारे गर्भ में स्वयं सूर्य तेज विराजमान है। यह ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित आदि सूर्य का ही अंश है, जो अब मानवीय रूप धारण करने जा रहा है। अदिति अब और अधिक व्याकुल हो गई। कश्यप ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, मैं मंत्र शक्ति से तुम्हारे गर्भ के तेज को कुछ कम कर देता हूं, जिससे तुम्हें सुख मिले। कश्यप ने मंत्रोच्चार किया और अपनी योग शक्ति से अदिति के गर्भ को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग में शिशु रहा और दूसरे भाग में उसकी अधिकांश तेजस्विता। समय आने पर अदिति ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर स्वर्णिम आभा से दमक रहा था। उसके जन्म लेते ही चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। आकाश में देव दुंदुभियां बज उठी और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। लेकिन जन्म के समय एक अद्भुत घटना घटित हुई। बालक जैसे ही अदिति के गर्भ से बाहर आया, आधा गर्भ अभी भी अदिति के अंदर ही रह गया। वह गर्भ जिसमें बालक का अधिकांश तेज समाहित था। कश्यप आशी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना कि यह एक विलक्षण स्थिति है। उन्होंने प्रसव की प्रक्रिया को पूर्ण किया और उस अर्धांडे को भी बाहर निकाला। इस प्रकार अदिति के गर्भ से 2 अलग अलग रूप उत्पन्न हुए, एक जीवित बालक और एक तेजस्वी अंड। अर्धांड होने के कारण उस बालक का नाम मार्तंड पड़ा। उसके अंदर का अधिकांश तेज उस अंडे में समाहित था, जिसे आकाश में स्थापित किया गया था। मार्तंड अर्थात सूर्य अब अपने दोहरे अस्तित्व के साथ पृथ्वी और आकाश दोनों स्थानों पर विद्यमान थे, एक मानव रूप में और एक तेजस्वी गोले के रूप में। उनके जन्म से ही असुर भयभीत होकर भाग खड़े हुए और देवताओं को अपना स्वर्ग वापस मिल गया। इस प्रकार देव माता अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र के रूप में मार्तंड सूर्य का जन्म हुआ, जिन्हें व्यवस्वान के नाम से भी जाना जाता है। मार्तंड सूर्य का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उनके शरीर से निकलने वाली किरणें इतनी तीव्र थीं कि कोई भी उनके पास जाने का साहस नहीं करता था। माता अदिति भी उनके पास जाने से डरती थीं। सूर्यदेव अपनी इस स्थिति से अत्यंत दुखी थे। वे अकेलेपन से घिर गए थे। एक दिन महादेव शिव कैलाश पर्वत से विचरण करते हुए वहां पहुंचे, जहां सूर्य तप में लीन थे। शिव का ध्यान उस अद्भुत प्रकाश की ओर गया जो सूर्य से निकल रहा था। यह कौन है जिसका तेज इतना असहनीय है? शिव ने अपने तीसरे नेत्र से देखा और जाना कि यह स्वयं सूर्य है, जो अपने ही तेज से परेशान है।
हे मार्तंड, क्या तुम अपने इस तेज से स्वयं परेशान नहीं हो? शिव ने पूछा। सूर्य ने उत्तर दिया, हे महादेव, मैं अपने ही तेज से त्रस्त हूं। मेरे पास कोई नहीं आता, सब मुझसे दूर भागते हैं। मेरी माता भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। मुझे अपना तेज कम करने का कोई उपाय बताइए। शिव ने करुणापूर्वक कहा, मैं तुम्हारे तेज को विभाजित कर दूंगा, जिससे तुम्हारा जीवन सुगम हो सके। यह कहकर शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और मार्तंड सूर्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग सूर्य के मानवीय रूप में रहा, दूसरा भाग उस अंडे में समाहित हो गया जो आकाश में स्थापित था, और तीसरा भाग पृथ्वी पर अग्नि के रूप में स्थापित हो गया। अब तुम अपने मानवीय रूप में सामान्य जीवन व्यतीत कर सकोगे, शिव ने कहा। आकाश में स्थापित अंडा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करेगा और अग्नि के रूप में तुम धरती पर यज्ञों में आहूत होकर मनुष्यों की सेवा करोगे। सूर्य ने कृतज्ञतापूर्वक शिव को नमन किया। अब उनका तेज इतना सहनीय हो गया था कि लोग उनके पास आ सकते थे। माता अदिति सबसे पहले दौड़कर अपने पुत्र के पास आई और उन्हें हृदय से लगा लिया। शिव द्वारा विभाजित उस दिव्य अंडे से एक अद्भुत घटना घटित हुई। उस अंडे से एक प्रकाश पुंज निकला जो साकार होकर एक मनोरम युवक के रूप में परिवर्तित हो गया। वह अत्यंत सुंदर था। उसके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। यह था विवस्वान, सूर्य का प्रतिरूप, जो आगे चलकर आकाश में स्वर्णिम रथ पर सवार होकर समस्त ब्रह्मांड को प्रकाश देने लगा। आकाश में स्थापित सूर्य और पृथ्वी पर विचरण करने वाले मार्तंड दोनों एक ही थे, एक ही आत्मा के 2 रूप। मार्तंड सूर्य अब अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत करने लगे, जबकि आकाश में सूर्य अपने रथ पर सवार होकर नियमित रूप से पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा करने लगे, जिससे दिन और रात का चक्र चलता रहा। यह विभाजन ही सूर्य की अद्भुत और रहस्यमय उत्पत्ति का एक अनोखा पहलू था, जिससे उनका अस्तित्व दोहरा हो गया, एक दिव्य और एक मानवीय। मार्तंड सूर्य अब युवावस्था में आ गए थे। देवी अदित्य और ऋषि कश्यप उनके विवाह की चिंता करने लगे थे। इस बीच देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संध्या, जिसे सुमुग्या भी कहा जाता था, अपनी अद्भुत सुंदरता और तेजस्विता के लिए त्रिलोक में प्रसिद्ध थी। एक दिन देवर्षि नारद विश्वकर्मा के भवन पहुंचे। विश्वकर्मा ने उनका सत्कार किया और पूछा, हे देवर्षि, आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। क्या आप हमें अपने आगमन का कारण बताएंगे? नारद मुनि मुस्कुराए। मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। देव माता अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र सूर्यदेव के लिए आपकी पुत्री संध्या का हाथ मांगने आया हूं। विश्वकर्मा के मन में द्विधा उत्पन्न हुई। वे जानते थे कि सूर्य का तेज अत्यंत प्रखर है, भले ही शिव ने उसे विभाजित कर दिया हो। क्या उनकी पुत्री उस तेज को सहन कर पाएगी? फिर भी सूर्य के साथ संबंध स्थापित करना एक सम्मान की बात थी। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संध्या को बुलाकर यह प्रस्ताव रखा। संध्या ने सूर्य के बारे में सुना था। एक शुभ मुहूर्त में मार्तंड सूर्य और संध्या का विवाह संपन्न हुआ। सारे देवता इस विवाह में सम्मिलित हुए। अग्निदेव ने विवाह की वेदी सजाई। इंद्र ने वधू के स्वागत की व्यवस्था की। मरुत देवता पवन का संचालन कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। संध्या सूर्य के साथ अपने नए घर पहुंची। उसके लिए सब कुछ नया और अद्भुत था। सूर्य उसे बहुत प्यार करते थे और उसका हर तरह से ख्याल रखते थे। समय बीतता गया और संध्या ने 3 संतानों को जन्म दिया, वैवस्वत मनु, यमयमी जुड़वा संतान और अश्विनी कुमार। सूर्य और संध्या का परिवार सुखी था, लेकिन एक समस्या धीरे धीरे उभरने लगी। विभाजित होने के बावजूद सूर्य का तेज अभी भी बहुत तीव्र था। संध्या को उनके साथ रहते हुए कठिनाई होने लगी। उनके शरीर का तेज उसकी आंखों को चकाचौंध करता, उनकी भुजाओं का स्पर्श उसके शरीर को जलन देता। वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी, लेकिन पति के प्रति प्रेम के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन संध्या ने सोचा, मैं सूर्य के तेज को और अधिक सहन नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने पति को दुखी भी नहीं करना चाहती। क्या करूं? उसने अपनी छाया को अपने समान रूप देकर अपनी जगह सूर्य के पास छोड़ने का निर्णय लिया।
उसने अपनी छाया को बुलाकर कहा, तुम मेरे समान ही हो। तुम्हें देखकर सूर्यदेव यह कभी नहीं जान पाएंगे कि तुम मैं नहीं हो। तुम मेरे स्थान पर रहो और मेरे बच्चों का ध्यान रखो। मैं अपने पिता के घर जाकर तप करूंगी और अपने आप को इस तेज को सहन करने योग्य बनाऊंगी। छाया ने संध्या का आदेश स्वीकार किया और वह सूर्य की पत्नी के रूप में रहने लगी। संध्या वहां से निकलकर अपने पिता के घर चली गई। इस प्रकार सूर्यदेव और संध्या के विवाह की कहानी एक नए मोड़ पर आ गई, जिसमें प्रेम और त्याग का अद्भुत संगम था। संध्या अपने पिता विश्वकर्मा के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री को उल्हाना दिया, बेटी, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं सूर्य के तेज को कम कर सकता हूं। लेकिन संध्या लज्जित थी और अपने निर्णय पर अडिग थी। वह अपने पिता के घर भी ज्यादा समय नहीं रह सकी, क्योंकि उसे डर था कि सूर्य उसे खोजते हुए यहां आ सकते हैं। तब उसने एक निर्णय लिया, पिताजी, मैं वन में जाकर घोड़ी का रूप धारण करके तप करूंगी। इस प्रकार सूर्य मुझे पहचान नहीं पाएंगे और मैं अपना तप पूर्ण कर सकूंगी। यह कहकर संध्या उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर घोड़ी का रूप धारण करके कठोर तपस्या में लीन हो गई। इधर सूर्य के महल में छाया संध्या के रूप में रह रही थी। प्रारंभ में उसने सब कुछ ठीक से निभाया और सूर्य को कोई संदेह नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह संध्या से उत्पन्न तीनों बच्चों के साथ रूखा व्यवहार करने लगी और अपने स्वयं के बच्चों, जिन्हें उसने सूर्य से प्राप्त किया था, सावर्णी, मनु और शनि, को अधिक प्यार और ध्यान देने लगी। वह वैवस्वत मनु, यम और यमी के प्रति उपेक्षा करने लगी। विशेषकर यम के साथ वह अत्यंत कठोर व्यवहार करती थी। एक दिन यम ने अपनी सौतेली माता के व्यवहार से क्रोधित होकर उसे पैर से धमकाया। इस पर छाया बहुत क्रुद्ध हुई और उसने यम को श्राप दे दिया, तुम्हारा पैर सड़ जाएगा। यह सुनते ही यम भयभीत हो उठा और अपने पिता के पास गया। पिताजी, मैंने माता का अपमान नहीं किया था, फिर भी उन्होंने मुझे ऐसा भयंकर श्राप दिया है। क्या माता पुत्र को ऐसा श्राप दे सकती है? यम ने दुखी होकर पूछा। सूर्य ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने सोचा, संध्या ऐसा व्यवहार कभी नहीं कर सकती, जो अपने बच्चों से इतना प्रेम करती थी। उन्हें छाया पर संदेह हुआ। अपनी दिव्य दृष्टि से सूर्य ने पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन किया और उन्हें सच्चाई का पता चल गया। सूर्य क्रोधित होकर छाया के पास आए और उससे सब कुछ बताने को कहा। छाया भयभीत हो गई और उसने सारी सच्चाई बता दी। कैसे संध्या उनके तेज से परेशान होकर चली गई थी, कैसे उसने अपनी छाया को अपना प्रतिरूप बनाकर छोड़ दिया था और अब वो उत्तर दिशा में घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही थी। सूर्य यम को वचन देकर उसके श्राप को कुछ कम करते हुए बोले, पुत्र, तुम्हारा पैर नहीं सड़ेगा, लेकिन कीड़े तुम्हारे पैर के मांस को खाएंगे। उस मांस से धरती के कल्याण के लिए मानव जाति उत्पन्न होगी। तुम मृत्यु के देवता बनोगे और सभी जीवों का अंतिम न्याय तुम्हारे हाथों में होगा। फिर सूर्य दुखी हृदय से विश्वकर्मा के पास गए। विश्वकर्मा ने उन्हें बताया कि संध्या कहां छिपी है। तब सूर्य भी घोड़े का रूप धारण करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उत्तर के हिमालय की एक घाटी में उन्होंने एक घोड़ी के रूप में तपस्या करती हुई संध्या को पाया। संध्या उन्हें देखकर भयभीत हुई और भागने लगी। सूर्य भी उसके पीछे दौड़े। वे दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहे। इसी बीच सूर्य और संध्या के संयोग से अश्विनी कुमार जुड़वों का जन्म हुआ, जो पहले से ही अश्विनी कुमारों के भाई होने के कारण अश्विनी कुमार द्वितीय कहलाए। अंत में सूर्य ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और संध्या शर्मिंदा हो गई। वह अपने पति के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। सूर्य ने उसे उठाते हुए कहा, तुमने मुझसे अपनी व्यथा क्यों नहीं कही? मैं तुम्हारे दुख को कभी सहन नहीं करता। संध्या ने आंसू भरी आंखों से कहा, स्वामी, मैं आपके तेज से परेशान थी, लेकिन मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने यह मार्ग चुना। सूर्य संध्या को लेकर विश्वकर्मा के पास गए और कहा, हे देवशिल्पी,
आप मेरे तेज को कम कीजिए ताकि मेरी पत्नी मेरे साथ सुखपूर्वक रह सके। विश्वकर्मा सहमत हुए और उन्होंने अपने अद्भुत यंत्र से सूर्य के तेज को घिसना आरंभ किया। वे सूर्य को एक विशाल खरादी पर रखकर उनके तेज को कम करने लगे। जैसे जैसे सूर्य का तेज कम होता गया, उनका रूप अधिक सौम्य और मनोहर होता गया। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से जो धूल निकाली, उससे अनेक दिव्य अस्त्रों का निर्माण किया। सूर्य के तेज से विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर की शक्ति, कार्तिकेय की शक्ति और अन्य देवों के अस्त्र शस्त्र निर्मित हुए। इस तेज के एक अंश से प्रभु राम के समय पुष्पक विमान का भी निर्माण किया गया था। सूर्य की पीड़ा असहनीय थी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के प्रेम के लिए यह सब सहन कर लिया। अब सूर्य का तेज इतना कम हो गया था कि संध्या उनके साथ आराम से रह सकती थी। विश्वकर्मा ने संध्या और सूर्य दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों के प्रेम ने मुझे प्रभावित किया है। सूर्य, तुमने अपनी पत्नी के लिए अपना तेज त्याग दिया। तुम्हारा यह त्याग वंदनीय है। मैं तुम्हें एक दिव्य रथ भेंट करता हूं, जिस पर सवार होकर तुम प्रतिदिन आकाश में अपनी यात्रा करोगे। विश्वकर्मा ने सूर्य के लिए एक स्वर्णिम रथ का निर्माण किया, जिसमें 7 घोड़े जुड़े थे। ये 7 घोड़े सब छंदों का प्रतीक थे। रथ का सारथी अरुण नियुक्त किया गया, जो संध्या के भाई थे। इस प्रकार सूर्य और संध्या का पुनर्मिलन हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। छाया को भी माफ कर दिया गया और वह भी सूर्य की द्वितीय पत्नी के रूप में घर में रहने लगी। यम ने धर्मराज के रूप में अपना कर्तव्य निभाना आरंभ किया। वैवस्वत मनु ने पृथ्वी पर मानव सभ्यता की स्थापना की। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य बने। सावणी मनु भविष्य के मनवंत्र के अधिपति बने और शनि ग्रह बनकर आकाश में अपना स्थान ग्रहण करने लगे। कालचक्र घूमता रहा। सूर्य अपने स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ होकर प्रतिदिन पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा करते, जिससे दिन और रात का चक्र चलता रहा। उनकी किरणें जीवन का आधार बनी। उनके प्रकाश से पृथ्वी पर वनस्पतियां विकसित हुई, जीवों में प्राण का संचार हुआ। एक दिन संध्या ने सूर्य से पूछा, स्वामी, आप इतने परिश्रम से दिन रात यात्रा क्यों करते हैं? क्या आप थकते नहीं हैं? सूर्य ने गंभीर होकर कहा, प्रिय, मैंने इस ब्रह्मांड से एक प्रतिज्ञा की है। जब तक यह सृष्टि है, तब तक मैं अपने कर्तव्य पद से विचलित नहीं होऊंगा। मेरे रुकने से चराचर जगत ठहर जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। संध्या सूर्य की प्रतिबद्धता से प्रभावित हुई। उसने अपने पति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपकी दृढ़ता वंदनीय है। मैं आपके साथ हर कदम पर हूं। एक अवसर पर महर्षि व्यास सूर्य के दर्शन हेतु गए। उन्होंने सूर्य से कहा, भगवान, आप अपनी किरणों से जिस प्रकार सारे जगत को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार मेरे हृदय को भी ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर दीजिए। सूर्य ने प्रसन्न होकर व्यास को उनके द्वारा रचित महाभारत के लेखन के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने अष्टाध्याय के रचयिता पाणिनि को भी व्याकरण का ज्ञान दिया। इसी प्रकार अनेक आर्षि मुनियों ने सूर्यदेव से विविध विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। उनके तेज और ज्ञान का आलोक अनादिकाल से समस्त सृष्टि को प्रकाशित करता आया है। स्वयं श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, प्रकृति के इस महान प्रकाश पुरुष को मैं ही अपनी योग माया से धारण करता हूं और मैं ही इन्हें युग युगांतर तक संचालित करता हूं। यदि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आज के आधुनिक युग में भी सूर्य की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करते हैं कि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव है। यही वह ऊर्जा स्रोत है जिससे समस्त जीव जगत में प्राण प्रवाहित होते हैं। जब भी हम प्रतिदिन सूर्योदय का दर्शन करते हैं, हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यह महान आदि ज्योति कितने संघर्षों, परिवर्तनों और युगों के अनुभव से गुजरी है। सूर्य की यह गाथा हमें सिखाती है कि महानता का मार्ग त्याग, समर्पण और सतत कर्म से होकर गुजरता है। जैसा कि एक प्राचीन श्लोक में कहा गया है, आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रः नोपजायते। अर्थात जो व्यक्ति
प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति से सूर्य को नमस्कार करता है, उसके असंख्य जन्मों में कभी दरिद्रता नहीं आती। प्यारे साथियों, सूर्य की यह पवित्र कथा केवल देवताओं की गाथा नहीं है, यह एक शाश्वत शिक्षा है कि जीवन में तेज, शक्ति और सामर्थ्य तभी सार्थक हैं जब उनमें प्रेम, त्याग और संतुलन जुड़ा हो। सूर्यदेव ने अपने अहंकार को त्याग कर, अपने तेज को संयमित कर यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रकाश वही है जो सबको जीवन दे, न कि किसी को जला दे। उन्होंने दिखाया कि शक्ति का अर्थ केवल बल नहीं, बल्कि वह करुणा है जो दूसरों के लिए सहन कर सके। सूर्य की यह कथा हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने तेज अर्थात अपने अहंकार, क्रोध या असंतुलन को कम करना पड़ता है ताकि उसके आसपास के लोग उससे प्रकाश पा सकें, जले नहीं। सूर्य की तरह ही हमें भी अपने कर्म पथ पर अडिग रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते तब तक यह संसार चलता रहता है। लेकिन जब हम रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं, तो जीवन ठहर जाता है। सूर्यदेव हमें यह भी बताते हैं कि प्रकाश का असली अर्थ है अंधकार को मिटाना, और यह तभी संभव है जब हम स्वयं भीतर से उज्जवल हों। त्याग, धैर्य, प्रेम और समर्पण ही वह प्रकाश हैं जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाते हैं। अतः प्रिय दर्शकों, जब अगली बार आप सूर्योदय देखें तो केवल आकाश में उगते हुए सूर्य को न देखें, बल्कि अपने भीतर के सूर्य को पहचानें। वह प्रकाश जो आपके हृदय में है, जो हर कठिनाई के बाद भी उगता है, जो अंधकार से नहीं डरता बल्कि उसे मिटाता है। क्योंकि जहां सूर्य है वहां जीवन है, जहां प्रकाश है वहां आशा है, और जहां त्याग है वहां सच्चा देवत्व है। ओम सूर्याय नमः।